अज़रबैजान में आयोजित COP29 जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों ने 2035 तक विकासशील देशों की जलवायु संकट से निपटने में मदद के लिए हर साल $300 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि भारत ने इसे नाममात्र की राशि बताया। भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना ने इसे दृश्यभ्रम करार दिया और कहा कि यह जलवायु संकट की गंभीरता को सही तरीके से संबोधित नहीं करता। विशेषज्ञों के अनुसार विकासशील देशों की जलवायु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जबकि $300 बिलियन का प्रस्ताव इस मांग का केवल एक छोटा हिस्सा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2009 में विकसित देशों ने $100 बिलियन प्रति वर्ष का वादा किया था, जो 2020 की समय सीमा से 2 साल बाद 2022 में पूरा किया गया। ग्लोबल साउथ, जिसमें छोटे द्वीपीय और अल्पविकसित देश शामिल हैं, ने जोर दिया कि जलवायु वित्त को समान रूप से वितरित किया जाए। इस बार बातचीत में अडैप्टेशन फाइनेंस, अनुकूलन वित्त एक मुख्य मुद्दा रहा, जबकि विकसित देश ज्यादातर मिटिगेशन, शमन परियोजनाओं में निवेश करते हैं क्योंकि ये निजी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक होती हैं। अनुकूलन वित्त को अक्सर उपेक्षित किया जाता है। COP29 में कई विकासशील देशों ने आरोप लगाया कि वित्तीय सहायता की पारदर्शिता और उसकी रिपोर्टिंग में खामियां हैं। इससे न केवल विश्वास में कमी आई है, बल्कि भविष्य की बातचीत में भी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। जलवायु संकट न केवल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा कर रहा है, बल्कि पर्यटन उद्योग पर भी भारी प्रभाव डाल रहा है। बढ़ती गर्मी, बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाएं पर्यटन स्थलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्र स्तर बढ़ने से मालदीव और इंडोनेशिया जैसे द्वीप राष्ट्रों को खतरा है, जो अपने पर्यटन से बड़ी आय अर्जित करते हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि केवल वित्तीय वादे पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि वित्तीय प्रवाह की स्पष्ट योजना और अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। भारत ने G77 समूह की मांग को दोहराया कि जलवायु वित्त का एक बड़ा हिस्सा सरकारी बजट से आना चाहिए और इसे केवल निजी निवेश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। की अवधारणा को फिर से केंद्र में रखा। विकासशील देशों का तर्क है कि विकसित देश, जो ऐतिहासिक रूप से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें नुकसान लॉस एंड डैमेज के लिए अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हालांकि यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वित्तीय प्रतिबद्धताएं जलवायु संकट की तीव्रता से मेल नहीं खा रही हैं। COP29 ने हमें यह याद दिलाया है कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। COP29, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क UNFCCC के तहत आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और इससे निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को संगठित करना है। 2024 में COP29 का आयोजन बाकू, अज़रबैजान में किया गया, जहां दुनिया भर के नेताओं, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने मिलकर जलवायु संकट पर चर्चा की। यह सम्मेलन 1995 में शुरू हुआ था और तब से हर साल आयोजित किया जाता है। COP21, जो 2015 में पेरिस में हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत सभी देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य रखा। COP29 का मुख्य फोकस जलवायु वित्त और अनुकूलन एडैप्टेशन था। विकसित देशों ने 2035 तक हर साल $300 बिलियन की वित्तीय सहायता देने का वादा किया ताकि विकासशील देश जलवायु संकट से निपट सकें। हालांकि यह राशि विवादों में रही क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह राशि अपर्याप्त है। भारत ने इसे नगण्य बताते हुए कहा कि यह वैश्विक संकट की गंभीरता को सही तरीके से संबोधित नहीं करता। इस सम्मेलन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, विकासशील देशों को जलवायु संकट के अनुकूल बनाने और पारदर्शिता के साथ वित्तीय मदद देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्त को लेकर गहरी असमानता बनी हुई है।
COP 29 ने यह दर्शाया कि जलवायु संकट के समाधान के लिए वैश्विक एकजुटता और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।